आप सभी को नमस्कार। मेरे पास में सिर्फ 5 मिनट है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कल, कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कल पीओ के पेपर में, ताकि आप 20+ स्कोर जो है वो आराम से कर जाओ। तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, 20+ करने के लिए जितना भी पढ़ा जा सकता था उतना आपने पढ़ाई कर ली है। जितनी भी प्लानिंग कर सकते थे वो सारी प्लानिंग आपने कर ली है और सारी की सारी प्लानिंग का टेस्ट भी आपने कर लिया है। सारी चीज़ें आपको पता है कि पीओ के पेपर में पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता है, आपको स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करना है। वो जो क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे उसमें बहुत तरीके की ट्रैपिंग होती है, उनसे कैसे बचना है, कैसे क्वेश्चंस को स्किप करना है, वो सब कुछ आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। अब आपको ना सेटल करना है खुद को। अब आपको एक प्लान चाहिए जो बहुत कामली आप वहां पर जाके क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो और आराम से 20+ स्कोर जो है वो निकाल के आ जाओ। तो बस एक सिंपल सा प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो पीओ के पेपर से आपको घबराना नहीं है। जब भी पीओ के पेपर की बात आती है ना, तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर पीओ का पेपर होने वाला है हमारा, हल्का तो पेपर नहीं होगा, पीओ का पेपर में कैसे हम क्वालिफाई कर पाएंगे। सो नॉर्मलाइज करो सबसे पहले पेपर को। अब वो नॉर्मलाइज होगा कैसे पेपर? वो उन बच्चों के लिए तो आसान हो जाएगा जिन्होंने रिसेंटली अपना एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन दिया है। क्यों? क्योंकि उनके पास में उनका एक्सपीरियंस है। तो आपको तो अपना एक्सपीरियंस यूज करना है कि वन लाइनर्स आया था तो किस लेवल का आया था। सेम लेवल मिलेगा, उससे थोड़ा कम ही मिल जाएगा आईबीपीएस पीओ में, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा तो कम नहीं मिलेगा, बट स्लाइटली थोड़ा सा ईजी साइड में आपको नजर आ जाएगा एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में। तो उस एक्सपीरियंस को यूज करो कि भैया क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, क्या पैटर्न के सवाल थे, सब पता है आपको क्या पैटर्न के सवाल थे। थोड़ा सा रिकॉल करो सारी की सारी चीजें, आसान हो गई आपके लिए, बहुत आसान हो गया रास्ता। समझ में आने लगेगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अब पता है सर, है ना। बट जिनको नहीं पता है, समझो, नॉर्मलाइज करो पेपर को। जितने भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो आप ही में से हैं और इस बार भी आप ही में से होने वाले हो। वो अलग कुछ नहीं करते, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है उनका। पढ़ाई सबने सेम करी है, डिकोडिंग सबने सब सेम करी है, सबने अरिथमेटिक कैसे होता है, डीआई कैसे होता है, बट वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा गेम हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि डू नॉट रश। कभी भी रश नहीं है आपको, किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की जल्दबाजी है ही नहीं वहां पे। आप लोग जाके और एकदम से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हो ना, तब वहां पे चीजें खराब होने की शुरुआत हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है 20 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे पूरे के पूरे सवाल तो करने ही नहीं है। तो आप वहां पर चूज ही हो सकते हो, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना करना है। तो मैं कहूंगा कि आप 1 मिनट ना इन्वेस्ट करना सीखो। अपना 1 मिनट दो और पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार स्कैन कर लो। और पूरे क्वेश्चन पेपर को स्कैन करते ही आपको पता चल जाएगा वहां पर कितना तो स्पीड मैथ्स है, वहां पर कितना डीआई है और कितना आपके पास में अरिथमेटिक है। ठीक है। और अगर आपको दिख गया स्पीड मैथ्स है, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आया था, तो जल्दबाजी नहीं है वहां पर, आराम से तसल्ली से आपको 20+ जाना है ना। यानी कि एवरेज आपके पास में 1 मिनट है एक सवाल के लिए, एवरेज 1 मिनट आपके पास में है, तो जल्दबाजी किसकी? आप तसल्ली से पूरे शांत मन से भी अगर आप सवाल करोगे, अप्रोचेस बढ़िया लगा करके, तो पूरा स्पीड मैथ्स आप निकाल के ले जाओगे 6 से 7 मिनट में। इससे ज्यादा टाइम आपको लग ही नहीं सकता अगर आपने सच में तैयारी करी है तो। इससे कम भले लगे, ज्यादा तो चांस ही नहीं है अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो। 6-7 मिनट में आप 10 क्वेश्चंस निकाल के बैठे हो। ये 10 क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले साल 10 के 10 सवाल आए थे हर एक शिफ्ट में। उम्मीद है कि इस बार भी आ जाएगा। तो आपने लगभग 6-7 मिनट में 10 क्वेश्चन निकाल लिए। इजी साइड में भी था। प्रायोरिटी पे आप रख लेना कि भाई पहले अप्रोक्सीमेशन करना है, क्वाड्रेटिक करना है। लेवल आपको पता है, अभी अभी एसबीआई का आपने लेवल देखा है कि क्या ही लेवल आता है स्पीड मैथ्स में, बहुत हल्का फुल्का लेवल आता है। ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट करो ये 6 से 7 मिनट में 10 नंबर आराम से। 6-7 मिनट का मतलब है आपने बहुत आराम से पेपर सॉल्व किया है, बहुत जल्दीबाजी में पेपर सॉल्व नहीं किया। और अगले जो आपके पास में लगभग 12 मिनट बच गए, 13 बचने चाहिए ना सर, नहीं, 1 मिनट आपने इन्वेस्ट किया अपना, कहां पर? पूरे क्वेश्चन पेपर को स्कैन करने में। वो जो 12 मिनट आपके पास में बची हैं, उसमें भैया आपको चूज ही बनना पड़ेगा। अपना एरिया डिसाइड कर लिया करो, वो स्कैन करो उसे टाइम पे कि मुझे केसलेट नहीं आता है ना, तो मुझे फाइट नहीं करनी है उसके साथ में, मुझे उसको थोड़े ना नीचे दिखाना है। मुझे तो उस सवाल के साथ में टारगेट करना है जो मेरे लिए आसान है, जो मुझे आता है। वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि डीआई मुश्किल है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान है, उसके लिए अरिथमेटिक के वाले 4-5 टॉपिक्स बहुत आसान है, तो वो पहले अरिथमेटिक भी करने को निकल जाता है ना। वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये 12 मिनट जो होने वाले ना, ये 12 मिनट ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि आप कौन से क्वेश्चंस को चूज कर रहे हो। ये तो सब कर देंगे 6-7 मिनट में, लेकिन ये 12 मिनट में आप वही क्वेश्चंस उठाओ जो आपके पास में बन सकते हैं। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 2 डीआई बनाऊंगा, या आपने डिसीजन ले लिया कि मैं 2 डीआई बनाने वाला हूँ 3 में से, तो उन दोनों डीआई को बनाने के लिए भी एकदम से भागने की कोशिश मत करो कि मैं 3 मिनट में करके निकल जाऊं। नहीं, आप
जो आइडियल टाइम है वो टाइम दो उसको, 4 से 5 मिनट का एक आइडियल टाइम होता है डीआई को सॉल्व करने का। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे दोनों ही डीआईज करने हैं, तो 4 से 5 मिनट और 4 से 5 मिनट, लगभग 8 से 10 मिनट का समय दो अपने आप को, और 10 क्वेश्चन यहाँ से निकालो और 10 क्वेश्चन यहाँ से निकालो, आप 20 तक पहुँच गए हो, आराम से पहुँच गए हो। और पीओ के पेपर में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही बढ़िया स्कोर होता है, बहुत शानदार स्कोर। डीआई में थोड़ा चूज कर लेना कि कौन सा करना है। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर 3 में से मेरा एक ही डीआई हो पाएगा, तो एक डीआई बनाओ ना 4-5 मिनट में, बाकी जो आपके पास में 6 से 7 मिनट बच गए उसमें आप 4 से 5 अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने की कोशिश कर लो। रोका थोड़ी ना किसी ने, ये कहीं पे मोहर थोड़ी ना लगा दी कि किसी ने कि 2 ही डीआई पूरे के पूरे करने होंगे, नहीं। वो तो हम इसलिए बोलते हैं कि अरिथमेटिक में 5 अलग अलग डिकोड करना पड़ेगा, डीआई में एक ही डिकोडिंग है, तो एक ही डिकोडिंग से आपका काम बन जाता है। अगर वो थोड़ा आसान लगता है तो उस तरफ भी आप जा सकते हो। तो मेरा सजेशन कुल मिला के यही है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक नहीं करना है वहाँ पे कि यार पीओ का पेपर पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, नहीं। आराम से पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आराम से कर जाओगे, आप आराम से 20+ स्कोर कर जाओगे। थोड़ा सा सेटल करना अपने आप को वहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखना, और जो आइडियल समय लगता है वो समय देने की कोशिश करना। अगर उससे जल्दी करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। इसी प्लान से जाओ, जो भी प्लानिंग आपने कर रखी है सारी की सारी चीज़ें हैं अब आपके पास में, और इनफ तैयारी हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनफ तैयारी करने के बाद में आप लोग जा रहे हो। एसबीआई पीओ के टाइम पर आप शायद इतना रेडी नहीं थे, बट उस पेपर ने बहुत कुछ सिखाया, उसके बाद की तैयारी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आज आप रेडी हो। तो बस खुद में बिलीव रखना, कॉन्फिडेंस रखना, प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन उससे भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। आराम से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, आइडियल टाइम दो, हर एक क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन आराम से जाएंगे। ज़्यादा जल्दी करने जाओगे तो शायद 17 ही बनाओ या 16 ही बना पाओ, बट आइडियल टाइम दे करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो गलत भी नहीं होगा और आप आराम से 20+ भी निकल जाओगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।